नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर ग्रामीण विकास एवं ग्राम समाज में। हम इसमें ग्रामीण विकास सुधार में इसमें हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसका ये 7th वीडियो होगा लगभग। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण विकास में अनुसंधान का क्षेत्र। अनुसंधान में विशेष ज्ञान, अवधारणाओं एवं सिद्धांतों की जांच की जाती है। एक व्यक्ति व्यवस्थित सिद्धांत एवं मान्य अवधारणाओं का विकास करने का प्रयास करता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान के द्वारा ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभाव जानने का प्रयास किया जाता है ताकि कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वैकल्पिक नीति हस्तक्षेप की खोज की जा सके। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों एजेंसी द्वारा आवश्यकताओं एवं संसाधनों की पहचान, कार्यक्रमों सेवाओं का मूल्यांकन कुछ ऐसे क्षेत्र जिनमें अनुसंधान किए जाते हैं। ग्रामीण तथा गैर सरकारी संगठनों एजेंसियों एवं समुदायों द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विकास व्यवसायियों एवं कार्यकर्ताओं के सम्मुख आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए अनुसंधान किए जाते हैं। अतएव ग्रामीण विकास अनुसंधान में ग्रामीण विकास का संपूर्ण संजाल अर्थात अवधारणाएं, सिद्धांत, विधियां, कार्यक्रम, सेवाएं, विकास व्यवसाय के कार्यक्रमों के सामने आने वाली समस्याएं सम्मिलित होती हैं। अनुसंधान के क्षेत्र मुख्य वर्गीकृत किया गया है कि निम्न उसके दिए गए हैं। इसमें क्या क्या है तो समुदाय के रूप में गांव, वर्ग, जाति, व्यावसायिक प्रतिमान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भूमि सुधार के उपाय, इनके प्रभावी प्रभाव, ग्रामीण आंदोलन यानी किसान आंदोलन, स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण, जल विभाजक प्रबंधक, ग्रामीण गरीबी, पंचायती राज प्रणाली, गरीबी उन्मूलन, सहकारिता आंदोलन आदि। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में अनेक विशिष्ट अनुसंधान विषयों का पता लग सकेगा। उदाहरण इसके क्या क्या हैं? ग्रामीण समुदाय की विकास आवश्यकताओं का पता लगाना, इनका मूल्यांकन करना, वर्तमान कार्यक्रमों एवं सेवाओं के प्रभावकारिता को नापना, ग्राम विकास के कार्यक्रमों एवं सेवाओं का मूल्यांकन करना, प्रस्तावित कार्यक्रमों एवं सेवाओं की विधियों एवं तकनीकों पर प्रभावी प्रभावों का मूल्यांकन, ग्रामीण विकास की विधियों का अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ क्या क्या हैं तो सामाजिक अनुसंधान से संबंध सामाजिक विषयों, सामाजिक सांस्कृतिक जटिलियों के अध्ययन से इस संबंध में विभिन्न वैज्ञानिक विषयों, सिद्धांतीकरण एवं ज्ञान खोज दोनों ही अर्थों में सामाजिक अनुसंधान को प्रभावी किया जाता है। यह समस्या अवधारणीकरण, सैद्धांतिक विचार विमर्श, अनुसंधान व्यवहारों एवं विशेषताओं, विश्लेषणात्मक, साहित्यगत पूर्व मान्यताओं को स्वीकार करता है। ग्राम विकास के सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विषयों से संबंध मामलों में सूचना एवं एकीकरण करने की अनुभवजन्य पद्धतियों पर निर्भर होता है। निष्कर्षों के बारे में व्याख्या करते समय अधिकांश वैज्ञानिक अनुकूल कल्पनाएं एवं पूर्वानुमानों का प्रयोग सामान्यतः करते हैं। व्यवहारिक अनुभववाद। अनुभववादी व्यक्ति वह है जो अनुभववाद का प्रयोग करता है, अर्थात एक ऐसी प्रणाली जो सभी पूर्व जानकारियों को निरस्त करती है, अनुभव एवं प्रयोगों पर आधारित होती है। बेकन को पहला अनुभववादी विचारक माना जाता है। बेकन 1561 से 1626 जो कि एक आधुनिक वैज्ञानिक विचारक था, जिसे आगमन विधि का बल दिया आधुनिक विधि पर। विचारों का पुष्टि के लिए प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का उपयोग करने के लिए प्राकृतिक घटनाओं संबंधित सिद्धांत बनाने, व्याख्या करने के लिए पर्यवेक्षित तथ्यों को एक साथ जोड़ने के लिए जाना जाता है। अनुभवजन्य छानबीन।
अनुभवजन्य वैज्ञानिक अनुसंधान वस्तुओं को देखने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अनुभवजन्य संसार से संपर्क करने का एक विचार है। विज्ञान में सिद्धांत एवं तथ्य दोनों शामिल होते हैं। तथ्य अनुभवजन्य ढंग से सत्यापित करने योग्य पर्यवेक्षण होता है, जबकि सिद्धांत तथ्यों के बीच संबंध जानने का प्रयास करता है। अनुभवजन्य वैज्ञानिक छानबीनों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सिद्धांतों का निर्माण करना। सिद्धांत आमतौर पर अनुभवजन्य छानबीनों को दिशा प्रदान करने के प्रासंगिक आंकड़ों का संग्रह करने तथा उन्हें अधिक व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से जोड़ने के लिए अवधारणाओं कार्य योजना प्रदान करते हैं। एक प्रकार से तथ्य सिद्धांतों की पहल करने के लिए आवश्यकता पहुंचाने के लिए वर्तमान सिद्धांतों को वैधता जांचने के लिए सिद्धांतों को स्पष्ट एवं पुनः परिभाषित करने के लिए प्रक्रिया है। अनुभवजन्य अनुसंधान प्रक्रिया। अनुभवजन्य अनुसंधान तथ्यों द्वारा तर्कों के आधार पर निर्धारित सच्चाई शामिल होती है। इसका लक्ष्य प्रयोगों, पर्यवेक्षणों, तर्क पर आधारित प्रक्रियाओं द्वारा व्यवस्थित परस्पर संबंधों द्वारा निर्धारित होता है। अनुभवजन्य संसाधन में सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का धैर्यपूर्ण, शुद्धता, पक्षपात रहित होकर सावधानीपूर्वक विवेचनात्मक पर्यवेक्षणों द्वारा आंकड़े इकट्ठे करना। पैमाना, आंकड़ों का वर्गीकरण, सामान्यीकरण, कटौती करना, पूर्वानुमान का निर्माण करना। अनुभवजन्य वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो पर्यवेक्षण, अवधारणाओं का प्रयोग, निरपेक्षता, प्रामाणिकता, अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना, व्यवस्थित प्रकृति। अनुभवजन्य अन्वेषण के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए प्रमुख पद्धतियों का निर्मित परिकल्पनाओं, विश्लेषण हेतु प्रयोग, तकनीकों, सामान्यीकरण के लिए तर्कों का व्यवस्थित करना। इसका लक्ष्य ऐसे अवयवों को प्रयोग पर पहुंचाना होता है जिससे एक दूसरे के संगत हो, न कि आपस में विरोधी हों। घटना क्रिया विज्ञान। घटना क्रिया विज्ञान का वह दर्शन है जो घटना के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण पर बल देता है। घटना प्रक्रिया विज्ञान वैज्ञानिक सच्चाई के जानने का प्रयास करता है। इसे संख्याओं के बदले शब्दों के व्यक्त किया जा सकता है। इन शब्दों के चेतना एवं दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। घटना प्रक्रिया विज्ञान के दार्शनिक आधार पर एडमंड हर्सलर द्वारा किया गया था। यथार्थवाद बनाम घटना क्रिया विज्ञान। रसायन शास्त्र, जीवन शास्त्र, जीव शास्त्र की तरह प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों, प्रक्रियाओं एवं आधारित समाज शास्त्र के निर्माण क्रिया एक दृष्टिकोण अर्थातवादी कहा जाता है। इसे पता चलता है कि समाज का क्रमिक विकास स्थिर नियमों के आधार पर होता है। मानव का व्यवहार कारणों एवं सिद्धांतों होता है जो वस्तु व्यवहार एवं तरह की ही स्थित होता है। इस दृष्टि से यथार्थवादी पैमाने पर आधारित व्यवस्था का पर्यवेक्षण कारण कथन को प्रस्तुत करना संभव बन पाया। घटना क्रिया विज्ञान एवं अनुसंधान। शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के व्यवहार को क्लास की संरचना में उनकी स्थिति की क्रिया के रूप में देखभाल करना। जो विद्यार्थी वर्गीकरण व्यवस्था से सबसे निचले पायदान पर होते हैं उन्हें से ऊपर होते हैं उन्हें सफल बनाना। एक संवादी दृष्टि से मनुष्य सक्रिय ढंग से सामाजिक यथार्थवाद का निर्माण करता है। लेबॉफ का कथन है, सामाजिक स्थितियाँ, मौखिक व्यवहार एक बड़ा व्यक्ति का क्या कर सकता है। इसके ठोस निर्धारक कारण हैं।
यह यथार्थवादी दृष्टिकोण को नकारता है, जो यह मानता है कि भौतिक विज्ञानों में प्रयोग होने वाली पद्धतियों के आधार पर मानवीय व्यवहार को वस्तुगत दृष्टि से मापा और निरपेक्ष बताया जा सकता है। शिक्षा संबंधी सफलता एवं असफलता को समझने, इसकी व्याख्या करने के लिए क्लास में परस्पर आश्रित प्रक्रियाओं को जांचना चाहिए। शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं को पता लगाना चाहिए कि अध्यापकों के विद्यार्थियों द्वारा व्याख्या शैक्षिक स्थितियों को अर्थ प्रदान करने की पद्धतियाँ। हार्वर्ड एस बेकर ने शिकागो के हाई स्कूल के 60 अध्यापकों के साक्षात्कार के उपरांत पाया कि वे छात्रों को एक आदर्श विद्यार्थी के मानक रूप में अनुसार उसका वर्गीकरण मूल्यांकन करते हैं। विवेचनात्मक उदाहरण इस बात पर बल देता है कि वह ज्ञान की जानकारी को समस्या पैदा करने वाली तथा व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने के सक्षम है। विवेचनात्मक उदाहरण का संबंध सिद्धांतों के साथ साथ व्यवहार को समझना है। उदाहरण क्या है? किसी भी उदाहरण का पहला उद्देश्य पर्याप्त लाभप्रद विश्लेषण हेतु स्थायी, अस्थायी, सुव्यवस्थित कार्य मार्गदर्शन। उदाहरण का दूसरा उद्देश्य विश्लेषण में सन्निहित मान्यताओं को अवधारणाओं को तक ले जाना। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान के तत्व। विवेचनात्मक अनुसंधान के अत्यंत विविध परंतु विवेचनात्मक पद्धति के निर्मित खंडों के आधारित है। अनेक तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें निर्माण एवं खनन की प्रक्रिया से अनेक प्रकार के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्हें सूक्ष्मता एवं संपूर्णता, सार, व्यवहार, विचार, विचारधारा। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान इस बात से इनकार करता है कि इसके आधार पर अध्ययन का विषय निष्पक्ष एवं सामाजिक स्वरूप कार्यान्वयन से आशय है व्यवहारिक परिवर्तन, परावर्तित गतिविधि। इसे मानव निरंतर करता रहता है। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं के लिए सामान्य ज्ञान का मतलब सिर्फ संसार के बारे में पड़ताल करना नहीं, अपितु बदलना है। समाज में परिवर्तन कार्यान्वयन में फलस्वरूप होता है। इसलिए किसी भी विषयों का विश्लेषण सामूहिक कार्यों के विकास में उसकी क्षमताओं के संदर्भ में किया जा सकता है। विचारधारा। अवधारणाओं के रूप में विचारधारा का लंबा इतिहास है, परंतु इसका विश्लेषण विवेचनात्मक दृष्टि से विकास मार्ग से कार्यों से शुरू होता है। यह मार्क्सवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। मार्क्स ने सुझाव दिया कि विचारधारा का उस समय उपस्थित होती है जब सामाजिक संबंध वर्गीय आधार पर बनते हैं। विचारधारा के विचारात्मक विश्लेषण दो विवादास्पद दृष्टिकोण से सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ढांचा शब्द का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में दो प्रकार से किया जाता है। मूल अर्थ में विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान में प्रयुक्त ढांचे से है। इतिहास इसका क्या है? तो इतिहास का संबंध पिछली घटनाओं एवं प्रक्रियाओं के पुनर्निर्माण विवरण से है। इनके इतिहास का निर्माण होता है। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान में दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भौतिक इतिहास में सामान्यीकृत सिद्धांत को स्थान देना, संरचनात्मक संबंधों के अनिवार्य प्रकृति का दर्शन को अपने ऐतिहासिक रूप से अभिव्यक्ति करता है। विवेचनात्मक अनुसंधान प्रक्रिया। सामाजिक अनुसंधान में समस्या का अवधारणीकरण, सैद्धांतिक विचार विमर्श, अनुसंधान प्रणालियों का विशिष्टीकरण, विश्लेषण हेतु ढांचा, सीमांकनात्मक पूर्व मान्यताएं शामिल हैं।
विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान एक गहन एवं विस्तृत अध्ययन है जो दर्शाता है कि ऐतिहासिक दमन वाली सामाजिक संरचनाओं को कैसे वैध बनाया जाता है, इसे कैसे विशेष व्यवहार में लाया जाता है। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान में दृष्टिकोण से सामाजिक अनुसंधान मुख्य 4 दृष्टिकोण प्रयुक्त होते हैं। विवेचनात्मक विषय के अध्ययन, मूल ऐतिहासिकवाद में विवेचनात्मक मानव जाति का वर्णन तथा संरचनात्मक विधि, विवेचनात्मक व्यवहार, विवेचनात्मक विषय का अध्ययन, कारकवर्ण इसकी दृष्टिकोण से प्रभावशाली ढंग से अपनाया गया। किसी विवेचनात्मक विषय के अध्ययन के दृष्टिकोण के आंकड़े इकट्ठे करने के लिए अनेक विभिन्न तरीकों को अपनाया जा सकता है। मूल ऐतिहासिकतावाद। मूल ऐतिहासिकतावाद की पूर्व मान्यता है कि इतिहास का निर्माण तथ्यों का रिकॉर्ड करने के बजाय व्यवहार की प्रकृति में हुआ। ऐसे ऐतिहासिकतावाद के ऐतिहासिक साक्ष्यों को सामने लाना शामिल है, परंतु साक्ष्यों का तात्पर्य प्रभुत्वशाली सामाजिक संरचनाओं के अवधारणाओं पर आधारित है। विवेचनात्मक मानव जाति का वर्णन। विवेचनात्मक मानव जाति का वर्णन विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान के व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। विवेचनात्मक मानव जाति वर्णन के प्रयोग गहन ध्यान से यह दृश्य को बनाने का लाभ प्रति विसंगतियों को सामान्य ज्ञान को बोध का पता लगाता है। संरचनात्मक विधियाँ। विवेचनात्मक सामाजिक अनुसंधान में 2 मुख्य संरचनात्मक विधियाँ शामिल हैं। एक प्रथम क्या है तो अर्ध तार्किक विश्लेषण जो निर्दिष्ट संदेशों के सांकेतिक स्तर को बताने के लिए प्रयास करता है। यह दृष्टिकोण जन प्रचार को व्यवहार के रूप में प्रयोग करता है। दूसरी संरचनावादी तकनीक का केंद्र बिंदु दोहरे विरोधों तथा विवरणात्मक क्रमों को पहचान से है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसके अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी तरह की वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।